तौसा शरीफ का ये इलाका है जहां पर एक भांजे ने अपने सगे मामू की जो बीवी है वो भगा कर ले गया है। मामू जो है वो अब बच्चों को संभाल रहा है और ये कोई ऐसे समझे कि वो घटिया नस्ल का बंदा था जिसने ये हरकत की है। क्लोज रिश्ता और इतना अच्छा और इतना खालिस रिश्ता होता है जिसमें इन्होंने शक और जिसमें पूरे माशरे को परेशान किया। इत्तमाद करते हैं, हम अपने घर पे भी इत्तमाद करते हैं, हम आने वाले बंदे पे भी इत्तमाद करते हैं। ये गैर मुनासिब हो चुका है। बहुत सारी क्राइम स्टोरीज हमारी नजर से गुजरती हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात हमारे सामने आ जाते हैं जिसको देखकर इंसान दंग रह जाता है। तौसा शरीफ का ये इलाका है जहां पर एक भांजे ने अपने सगे मामू की जो बीवी है वो भगा कर ले गया है। ये सारा माजरा क्या है, उमर फरूक से जान। मकसूद भाई, ये तौसा शरीफ सिटी थाना तौसा का वाकया है। होता यूँ है कि ये मामी जो होती है उसके साथ रिलेशन बन जाते हैं तकरीबन 4 से 5 साल पुराने भांजे के, और किसी को पता नहीं चलता। जबकि मामू को पहले तो शक था, मामू को इस बात का इल्म होने लग पड़ा था कि ये जो इनके ताल्लुकात हैं ये ठीक नहीं है। भांजा जो है वो अपने मामू के घर ही रहता था, वो उधर ही रहता था, उधर ही कहीं नज़दीक कामकाज करता था, जिसकी वजह से वो शाम को उधर आ जाता था। होता यूँ है कि कुछ दिन पहले जब उनको पूरा पता चल जाता है मामू को कि मेरी बीवी के साथ मेरे भांजे के ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो वो बात करनी शुरू कर देता है और उसके अपने भांजे के मसलन के अपने जो उनका बहनोई है उससे भी बात करता है, अपनी बहन से बात करता है कि इसे समझाएं। उसको समझाया भी जाता है, मगर जब समझाते हैं तो वो दूसरी तरफ शुरू हो जाते हैं। जो उसकी बीवी है, मामी है जो भांजे की, वो क्या करती है, वो प्लान तैयार करती है उसके साथ रल के कि हम इधर रहते नहीं हैं। जब भांजा जो है वो उसको लेके भाग जाने में कामयाब हो गया। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये हमारे माशरे में बिगड़ती सूरत हाल है, इंतहाई निचला दर्जा है, इंतहाई, मैं इसको सख्त अल्फाज यूज़ करूँगा कि ये बगैरती है। जो माशरा है, जो हमारे घर पे नज़र नहीं होती, ख़ानदान पे नज़र नहीं होती, बच्चों पे नज़र नहीं होती, जबकि एक बालक बच्चा जो है उसको इग्नोर किया जाता है कि ये तो बेटे जैसा है, इसने क्या करना है। मगर सूरत हाल ये है कि हालात मुख्तलिफ हो चुके हैं, माशरा मुख्तलिफ है। उमर फरूक, ये बताइएगा कि अब इनका निकाह हो जाएगा, जैसे ये भांजा और मामी घर से भाग गए हैं, कैसे इनका निकाह होगा? बिल्कुल भी ये मुझे नहीं नजर आता, कानून भी इस तरह का नहीं है। मगर होगा क्या, अब दो खानदानों में इख्तलाफ बढ़ेगा, अब ये करीबी अजीजदारियां जो उनमें दरार पैदा होगी, उनकी वजह से, दोनों के किरदार की वजह से ये बहुत ज़्यादा माशरे और उनके ख़ानदानी नुकसान होगा। और इसमें अदालत से रजू करेंगे, अगर अदालत से रजू करेंगे, अदालत उनको तलाक देगी, तलाक लेगी वो ज़बरदस्ती। अब जो बच्चे हैं वो रुल जाएंगे। अब वो जो आप निज़ाम देखें ना, किसी के साथ भी अल्लाह ये किरदार ना हो, ये उसकी इंसल्ट ना हो कि ये इतना क्लोज रिश्ता और इतना अच्छा और इतना खालिस रिश्ता होता है जिसमें इन्होंने शक और जिसमें पूरे माशरे को परेशान किया है। इंतहाई अफसोसनाक हुआ है ये वाक़या। और उसमें होगा ये वो जो हस्बैंड है उसका, वो जो भांजे का मामी है, उसने भांजे के खिलाफ, मामू जो है, उसने तौसा सिटी थाने में हमीदुल्लाह खलींग SHO हैं, उनको मुकदमा दर्ज करा दिया। वो SHO हैं और उन्होंने मुकदमा अगवा का दर्ज किया है और अपनी टीम जो है उनको तश्कील दिया और उनसे टाइम लिया कि मैं इनको फिलफौर ढूंढूंगा। और उन्होंने भी, जब उनसे सहाफ़ियों ने पूछा और बात हुई तौसा शरीफ के लोगों की, तो वो इंतहाई, उनका भी दिल रंजीदा था, इंतहाई अच्छे इंसान हैं। उनकी बातों से लग रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं इंशाअल्लाह ताला इनको कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाऊँगा और इनको ढूंढ के भी लाऊंगा और उस भांजे को सज़ा भी दूंगा और उसके खिलाफ मुकम्मल सबूत जो है वो लफ करके उसको मुकम्मल सज़ा के दाने पे लेके जाऊंगा जो उसके जुर्म बढ़ता है उसके खिलाफ। मगर ये बात एक और मकसूद भाई कि हमारे घरों में, हमारे रिश्तों पे इतना बड़ा तमाद हो चुका है जो नहीं होना चाहिए। ये परेशानियां, ये बेइज्जती जो है, ये इसी वजह से होती है कि हम इत्तमाद करते हैं।
हम अपने घर पे भी इत्मीनान करते हैं, हम आने वाले बंदे पे भी इत्मीनान करते हैं। ये गैर मुनासिब हो चुका है। ये वो हालात नहीं है, वो हया वाला वो गुजर गया वक्त जब हमारे बड़ों से बातें होती थी, हम सुनते भी थे कि जो हम इकट्ठे रहते थे, बहन को बहन समझा जाता था और मामू भांजे की बेटी और पुप्पो की बेटी तायाजाद की बेटियां ये बहनें होती थीं। अब ये वो दौर नहीं रहा। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी फरमाया, हमारा इस्लाम में भी है कि जब बालग हो जाएं बहन और भाई तो उन दोनों को इकट्ठा ना बैठाएं, उनको एक कमरे में न बैठने देंगे। और माँ बाप को भी सख्ती से हमारे इस्लाम ने कहा कि उन पे नजर रखें, किस पे? बहन और भाई पे। हम इतने बड़े अतमाद करते हैं, बाद में पूरे माशरे के लिए मजाक बनते हैं, बातें होती तरह तरह की, लोग जो हैं अपने अपने एनालिसिस निकालते हैं, अपने अपनी बयानबाजी करते हैं, जुमले कसते हैं, तब इंसान जो है टार्चर होता है और बहुत ज्यादा परेशानी का मामला बनता है। बहुत शुक्रिया जी उमर फारूक साहब। FIR दर्ज हो चुकी है, भांजा भाग चुका है मामी को लेकर। ये इंतहाई रंजीदा मामला है, दिलखराश वाक़या है। मामू जो है वो अब बच्चों को संभाल रहा है और ये कोई ऐसे समझे कि वो घटिया नस्ल का बंदा था जिसने ये हरकत की है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने